दोस्तों यहां पे एक बहुत बड़ा कांड हो गया। आपको पता है कि सदर्न बॉर्डर्स जो हैं, सदर्न बॉर्डर्स उसने सील करवा दिए। अब वहां पे लोग पहुंच गए, बॉर्डर पेट्रोल पहुंच गया, फौज पहुंच गई और सब लोग रोक रहे हैं कि आप अमेरिका में नहीं आ सकते। आपको एक बात पता ही होगी दोस्तों, मुझसे बेहतर पता होगी कि वहां पे मैक्सिकन ड्रग कार्टल्स हैं जो ड्रग्स बेचते हैं अमेरिका। वही ड्रग कार्टल्स ने एक और चीज करना शुरू कर दिया था बहुत पहले, आज की बात नहीं है, काफी टाइम से करते चले आ रहे हैं। उनकी रूट्स हैं। देखिए, जब एक बंदा ड्रग लेके अमेरिका आता है तो जाहिर सी बात है चोरी छुपे आता है। तो वो कह रहे हैं यार कि जब एक बंदा आ सकता है चोरी छुपे अमेरिका के अंदर, तो जहां से एक बंदा पैर रख सकता है वहां से 100 बंदे पैर रख सकते हैं अगर आप ढंग से करें इसको। जहां पे एक आ सकता है जिस रास्ते से, वहां से 100,000 आ सकते हैं। तो जहां से ड्रग्स जाते हैं वहां से इंसान क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ड्रग्स भी तो इंसान ही लेकर जा रहा है। वेदर इज गोइंग बाय कार, वेदर इज गोइंग बेयरफुट, वो बाइक पे जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, वो नदी पार करके जा रहा है। ह्यूमन बीइंग इज कैरिंग द ड्रग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनका यह कहना है कि ये खासतौर से कार्टल्स, और मैं आपको बताऊंगा भी, ये जैसे कार्टल्स हैं, ये बड़े बड़े कार्टल्स हैं और ये काम करते हैं। वहां पे फायरिंग हो गई बॉर्डर पे। कार्टल्स क्या, जो बड़े बड़े ड्रग गैंग्स होते हैं मैक्सिको के, कोलंबिया के और साउथ अमेरिका के ड्रग कार्टल्स जो हैं, दे आर वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। इनफेमस मुझे कहना चाहिए, दे आर इनफेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसमें से सिनालोआ कार्टल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कार्टल्स। एल चापो, आप नेटफ्लिक्स में जाएंगे, आपको एल चापो की डॉक्यूमेंट्री आपको मिल जाएगी। इफ यू गो, इट्स अ वंडरफुल डॉक्यूमेंट्री, यू मस्ट सी दैट। जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टल, ये देख लीजिए। एक्सट्रीम वायलेंस, रैपिड एक्सपेंशन, गल्फ कार्टल, लॉस जेटास, ये एक एक करके, हुआरेस कार्टेल, तिहुआना कार्टेल, ला फेमिलिया मिचोआकाना, लॉस वेगास, सेंटा रोजा डी लीमा कार्टेल, ये सारी की सारी चीजें हैं। ये मेन 10 कार्टेल्स हैं मैक्सिको की जो कि ड्रग स्मगलिंग करती हैं और ये ह्यूमन स्मगलिंग भी करती हैं। ये जो ट्रंप कह रहा है ना बॉर्डर रोको, वहां पे कार्टेल्स ने क्या करा, लोगों से पैसा ले लिया। बेसिकली माफिया हैं कार्टेल, बहुत बड़े और बड़े क्रूअल टाइप के हैं, बहुत ज्यादा क्रूअल टाइप के माफिया वाले। इन्होंने 100,000 लोगों से पैसे ले लिए। अब लोग क्योंकि अमेरिका जाना चाहते हैं, अपने घर वर बेच के लाखों दर लाखों करोड़ों रुपए दे देते हैं कार्टेल वालों को। अब बोलते हैं भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब आप बॉर्डर के पास आए, वहां पर ट्रंप ने पूरी फौज खड़ी कर दी कि कोई नहीं आएगा। कार्टेल वाले पैसा उठा चुके हैं। तो अब कार्टेल वाले क्या कर रहे हैं कि जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उनके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं कि ये तितर बितर हो जाए और हम अपने बंदों को अंदर डाल देंगे। एक बार ये अंदर चले गए फिर कार्टेल की जिम्मेदारी नहीं है। कार्टेल की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि these people who are being pushed inside, they once pushed them inside, that's it। बाकी आप जानो, आपका काम जाने। इस तरीके से ये लोग ऑपरेट करते हैं कि ठीक है, लोग पैसा देते हैं कि भाई जस्ट पुश अस इनटू द यूएस, आपके रास्ते हैं, आप करो। तो लोग डेस्परेशन में आते हैं। वहां से इंडियंस भी आते हैं, वहां से पाकिस्तानी, श्रीलंकन, सब उस रास्ते से आते हैं क्योंकि बड़ा पोरस टाइप का बॉर्डर है जिसको ट्रंप रोकने की दोस्तों कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको 3 मेन जो कार्टेल हैं जो ये काम कर रहे हैं उसके बारे में भी मैं बताना जरूरी समझता हूं। ये मैक्सिको का, ये सैन डिएगो है, आप देख रहे हैं ये सब, ठीक है ना। और उसके बिल्कुल नीचे ये मैक्सिको का ये बॉर्डर है, जो रेड लाइन है, दिस इज द बॉर्डर, राइट। ये ह्यूस्टन है, ये टेक्सास का इलाका है पूरा, और वहां पे लुजियाना है, अलाबामा, उधर चला गया। लेकिन ये पूरा मैक्सिको का एरिया, ये बॉर्डर, यहां से पूरी स्मगलिंग होती है, ह्यूमन स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग इनसाइड अमेरिका। एक ये जो सिनालोआ कार्टेल है, ये बेसिकली ये सिनालोआ एरिया है, ठीक है। लेकिन सिनालोआ कार्टेल का ये बाहा कैलिफोर्निया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये पूरे ट्रायंगल में इनकी चलती है, इस पूरे इलाके में। दे कंट्रोल नारकोटिक्स हियर, सिनालोआ कार्टेल। दूसरा जो कार्टेल है दोस्तों, विच इज वेरी पावरफुल अगेन, ये जेलिस्को न्यू जनरेशन है। जेलिस्को न्यू जनरेशन, ये बेसिकली ये जेलिस्को है, ठीक है जी, ये जेलिस्को है। यहां पे ये पूरे इस इलाके में, सदर्न मैक्सिको के इलाके में, इस पूरे सदर्न मैक्सिको के इलाके में ये पूरा का पूरा ऑपरेट करते हैं। ये जेलिस्को न्यू जनरेशन अलग अलग इलाकों में, कहीं कोई छोटा डॉन है, कोई बड़ा डॉन है, इस प्रकार से इनका चलता रहता है। और ये गल्फ कार्टेल है, ये तमालुइपास, इस एरिया में ये गल्फ कार्टेल यहां से ऑपरेट करता है। गल्फ कार्टेल ज्यादातर, ये लोग भी यही काम करते हैं, लेकिन गल्फ कार्टेल क्या करेगा, यहां से घुसने की कोशिश करेगा, या फिर चुपचाप यहां से इनकी पनडुब्बियां रहती हैं, इनकी सबमरीन्स रहती हैं, यहां से सबमरीन इनकी टेक ऑफ करी और यहां पे जाके कहीं यहां पे रोक दी इन्होंने, या यहां पे रोक दी,
यहां से लोग अपने आप चले गए। तो यूएस का कोस्ट गार्ड बड़ा एक्टिव रहता है कि कहां से ह्यूमन स्मगलिंग हो रही है, यहां से ड्रग स्मगलिंग हो रही है। तो दोस्तों ये इस तरीके से ट्रंप ने इनके ऊपर एक ऐलान जंग कर दिया है, युद्ध की घोषणा कर दी। और ट्रंप ये कह रहा है बॉस कि ना मैं यहां से ड्रग्स आने दूंगा ना बंदे आने दूंगा। और अब यूएस फोर्सेस और मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स की लड़ाई हो गई है, डायरेक्ट फायरिंग हो गई बॉर्डर पे। अब ये कितना एस्केलेट होगी नोबडी कैन प्रिडिक्ट राइट नाउ। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स हैं दे आर वेरी वेरी हेविली आर्म्ड दोस्तों। आप ये मत सोचिएगा सिर्फ इनके पास AK-47 रॉकेट लॉन्चर, दे हैव एंटी एयरक्राफ्ट। इनके पास दुनिया, क्योंकि पैसा इनके पास अथाह धन है, इनके पास बहुत पैसा है। ये ब्लैक मार्केट से कुछ भी मिसाइल मुसाइल कुछ भी खरीद लेते हैं ये, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ such weapons which are available in the black market. They have the best of weaponry with them. जाहिर सी बात है इनके पास सब कुछ है। और अगर ये लड़ने पे आए तो काफी डैमेज कॉज कर सकते हैं। हां, ये अमेरिकन मिलिट्री से डायरेक्ट टक्कर नहीं ले सकते, लेकिन एक चीज हो सकती है, अगर ये नहीं रुके और ट्रंप ने आदेश दिया और ट्रंप ने बोला कि ठीक है यहां से जहाज जाके इनको बॉम्ब करो, ठोको इनको, फिर यह मामला कैसे एस्केलेट होगा और किस तरीके से मेक्सिको की सोवरेनिटी वायलेट होगी, यह भी आने वाला कल बताएगा।